2 मिनट के लिए इधर उधर क्या हुए, इस रागिनी ने हमारी बेटी को जहरीले गैस वाला बलून पकड़ा दिया। लड्डू बेटा हटो वहां से, उस बलून में जहरीली गैस है। लड्डू ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लड्डू बेटा हमें माफ कर दो, आपकी जान बचाने के लिए हमें कुछ समय के लिए आपकी सांसें रोकनी पड़ी, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो आप जहरीली गैस सूंघ लेती। मैं फिर से उड़ रही थी, वाह बहुत मजा आया। लड्डू बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बड़ी दादी, मैं ठीक हूँ, पर दादी आपने देखा मैं कैसे उड़ रही थी? ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई जादू हो रहा है, बहुत मजा आया। पर थोड़ी देर के लिए सांस रुक गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। दादी जी हमने कहा था ना इस घर में जरूर कोई भूत है। हाँ इस घर में भूत है। हाँ बड़ी दादी, मैंने कल रात को सफेद रंग का भूत देखा था, पर रात वाला भूत गंदा था, वो मुझे डरा रहा था। और ये वाला भूत बहुत अच्छा है, वो मुझे हमेशा हवा में उड़ाता है, मेरे साथ मैजिक भी करता है। अभी जो देखा है वो देखकर हमें भी ऐसे लगने लगा है कि इस घर में वाकई भूत है। हमारी बात सुनी दादी, भूत नहीं बस हम हैं जो गायब हो गए, इसलिए हम कुछ भी कर रहे हैं ना तो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन मामा लोक जी, मम्मी जी, दिव्यम जी जल्दी नीचे आइए, इस घर में भूत है। लड्डू को बचाने के चक्कर में दादी और रागिनी को गलतफहमी हो गई कि घर में भूत है। अब हम सबको कैसे बताएं कि भूत नहीं बल्कि हम हैं। रागिनी माँ जी को क्या हुआ, ऐसे हड़बड़ी में कहाँ गई? मम्मी जी हम सच कह रहे हैं, इस घर में भूत है। बंद करो अपनी बकवास रागिनी, बस हो गया तुम्हारा ये नाटक। नहीं दिव्यम जी हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमने सच में भूत देखा था। हाँ मतलब हमने नहीं देखा है क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देता ना। हमने बस महसूस किया था, हमने महसूस किया था। नहीं हमने महसूस नहीं किया था, लेकिन हाँ लड्डू ने महसूस किया और हमने लड्डू को महसूस करते हुए देखा है। ये क्या कर रही हो? उसको होश में ला रहे हैं। सुन नहीं रहे आप कैसे बड़बड़ा रही है, बहकी बहकी सी बातें किए जा रही है बस। नहीं मम्मी जी, अब हम कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे, अब हम सच कह रहे हैं। अब हम सच में इस घर में भूत है, हम सच कह रहे हैं।
रागिनी, पहले सांस ले लो, फिर आराम से बताओ हुआ क्या है। पापा जी, वो हमने लड्डू को ऐसे उड़ते हुए देखा। हाँ, वो वैसे हवा में उड़ रही थी। सिर्फ हमने नहीं, हमने और दादी जी ने दोनों ने देखा था। हाँ, दोनों ने अपनी आंखों से देखा और इसीलिए ना दादी जी डर के मारे घर से बाहर भाग गई। हाँ, हाँ, भूत है। हमें ना कोई देख पा रहे और ना ही हम कुछ लिख पा रहे, और अगर कोई सामान उठाएंगे तो सबको लगेगा कि सच में घर में भूत है। हम करें तो क्या करें? हाँ, और कल भी हमने लड्डू को ऐसे उड़ते हुए देखा और तो बेलन भी ऐसे से उड़ रहा था। हाँ, चुप हो जाओ रागिनी। मैं खुद लड्डू से बात करता हूँ। कहीं राधिका ही तो वापस घर में नहीं आ गई। हो सकता है ये सब वही कर रही हो। हमें तो लगा था कि वो गायब होकर किसी और ही दुनिया में चली जाएगी, पर ये सब सुनकर लग रहा है कि वो हमारे बीच ही है। बेटा, आप बताओ क्या हुआ था? हाँ पापा, सच्ची में भूत है। कल जब मुझे भूख लगी थी तो खाना ऊपर था। भूत ने ही मेरी मदद की थी। खाना ऊपर था मतलब? अरे मुन्ना, कहाँ बच्चे की बात सुन रहा है? जानता है ना, बच्चे तो पूरा दिन ऊटपटांग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, नाटक, उसके बाद फिर कहानियां बनाते रहते हैं। लड्डू, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, और रागिनी, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। सही कह रही है। अगर तुम ये नाटक और ड्रामा हमसे माफी मांगने के लिए कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग तुम पे तरस खा के तुम्हें इस घर में रहने देंगे, समझी? तुम घड़ी क्या हो? हमने कहा ना कमरे में चलो, चलो। हम सच कह रहे देवम जी। रागिनी, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये फालतू की बकवास मत करो तुम। हमने भी रागिनी के साथ उस भूत को देखा है। दादी प्लीज अब आप भी मत शुरू हो जाइए। दिव्यम बेटा, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना तो मैं भी समझती कि ये मजाक है, लेकिन सच में लड्डू हवा में उड़ रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी अटपटी बातों पर हम लोग कैसे विश्वास कर लें। विश्वास मत कीजिए ताऊ जी, क्योंकि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। वैसे पहले देवरानी जी का नदी में गिरना, फिर कल नई देवरानी जी का गिरना, ये सब देखकर लगता है इस घर में भूत का साया तो है। कली, हे भगवान, कली अब तुम भी शुरू हो गई। गोलू बेटा, ऐसी बातों को हल्के में नहीं लेते, इसलिए घर में से भूत भगाने के लिए मैं किसी को साथ में लेकर आई हूँ। बाबा जी आइए, पधारिए। अघोराय नमो नमः। आइए बाबा जी, आइए। जहाँ जहाँ भूत करे राज, वहाँ करेंगे हम सर्वनाश। ये कौन से बाबा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने इन्हें कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है। मेरा कड़ा चुराने वाली औरत तो नजर ही नहीं आ रही। आखिर वो कहाँ छुपी है? ये तो वही जादूगर जिसका कड़ा हमने चुराया था। अगर इसने हमें देख लिया तो हमसे अपना कड़ा वापस मांगेगा, फिर सबके सामने हमारा पर्दाफाश हो जाएगा।
और राधिका भी घर वापस आ जाएगी, फिर हमारा सोनू हमसे दूर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। घर के बाहर तो वही कार है, ये लोग भी वही है, और वो औरत कहाँ है? दादी ये कौन से बाबा को घर में ले आई हैं? और इस बाबा को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। हमें तो इस घर में किसी भूत के साए का आभास हो रहा है। उसका पता लगाने के लिए इस घर के हर कमरे की शुद्धि करनी पड़ेगी। हाँ बाबा जी, जैसे आपके मन में आए वैसे शुद्धि कीजिए, लेकिन उस भूत से छुटकारा दिलवा दीजिए। कली बेटा, बाबा जी को लेकर जाओ। क्या हम जाएं? अरे जाओ। चलो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो। सामान को संभालो। जी आइए बाबा जी। घोर घोर घोरेभ्यो अघोराय नमो नमः। बाबा, ये बच्चे किसी भूत से कम नहीं है, इनकी भी शुद्धि कर दीजिए। हमारा धुआं हर किसी चीज को शुद्ध करता जा रहा है। घोर घोर घोरेभ्यो अघोराय नमो नमः। हो गई, चलो आगे बढ़ो। हाँ। अघोराय नमो नमः। घोर घोर घोरेभ्यो। इस जादूगर की आवाज तो और साफ सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो आसपास है, कहीं वो यहीं तो नहीं आ रहा। घोर घोरेभ्यो घोरेभ्यो अघोराय नमो नमः। घोर घोर घोरेभ्यो। वो औरत यहाँ पर तो नहीं है। क्या? कौन औरत? वो भूत कोई औरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बाथरूम कहाँ है? और उसका शुद्धिकरण भी जरूरी है। क्या भूत लोग बाथरूम भी इस्तेमाल करते हैं क्या? खामोश! शुद्धिकरण के विधि में मुझे कोई मजाक नहीं चाहिए। जी बाबा जी, बाथरूम इस तरफ है, अब चलिए। अघोराय नमो नमः। ओम घोर। ये लो बेटा, भगवान का फूल है, ये तुम्हें भूत के साए से बचाएगा। हमारी वजह से घर में सब कितना डर गए, हमें आगे से कुछ भी करने से पहले सोचना होगा। क्या हो गया यार इस घर को? आए दिन नया तमाशा चलते ही रहता है। कब आओगी यार राधिका वापस तुम? तब जाके मुझे कुछ सुकून मिलेगा। हेलो जी मिस्टर गुप्ता। या ये रागिनी फिर दिव्यम जी के पीछे चली गई, पक्का ये कोई घटिया चाल चलने वाली है। राधिका रुको। दादी आप हमें देख पा रही हैं? अरे मैं भी क्या ना, राधिका का नाम इतना जुबान पे चढ़ गया है कि जब भी आवाज मारूं राधिका का ही नाम निकलता है। अरे रागिनी को बुलाना था, रागिनी पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या हुआ दादी? बेटा ये फूल बच्चों को देने थे, रागिनी को यही बोलना था, पता नहीं बाहर कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, लाइए मैं दे दूंगा। हाँ। कली को भी दे दूंगा। अब
अब इस बाबा से बचने के लिए हम कहाँ छुपे? हाँ, स्टोर रूम, यही छुप जाते हैं। वो औरत दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हो, हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। अपना कड़ा वापस लिए बिना हम नहीं जाएंगे। बाबा, सब कमरों की शुद्धि हो गई है, अब क्या करना है? ये कमरा बाकी है, इसकी शुद्धि भी जरूरी है। अरे ये कमरा तो कबाड़ खाना है। अगर भूत यहाँ होगा भी तो दम घुटने से दोबारा मर जाएगा। कब से इस कमरे की तो सफाई भी नहीं हुई है। फिर भी इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। जी। आइए आइए बाबा जी, आइए। अच्छा मौका है चौका मारने का। दिव्यम अकेला खड़ा है, एक काम करते हैं, पहले इसे गिरा के चोट लगा देते हैं, फिर इसकी देखभाल करने के बहाने इसका दिल जीत लेंगे। ये रागिनी कर क्या रही है? नहीं, अगर दिव्यम गिरा तो मम्मी जी उसकी सेवा में लग जाएंगी और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये अच्छा प्लान नहीं है। हाँ, एक काम करते हैं, दिव्यम को गिराने के बहाने खुद को चोट लगा लेते हैं। बेचारा भोला भाला दिव्यम को गुनहगार समझ के हमारा ख्याल करने लगेगा, हमारी सेवा करेगा और धीरे धीरे हमारे करीब आ जाएगा। ये अच्छा प्लान है। हाँ। अच्छा, तो ये है इस रागिनी का प्लान। अब देखो कैसे इसके अरमानों पर हम ये साबुन वाला पानी फेरते हैं। लेकिन कहीं वो नाच बेटा यहाँ भी ना आ जाए। हमें कुछ भी करके बचना होगा। क्या करें? कहाँ बचे? ये क्या है? अरे हाँ, हमने तो किटी पार्टी में अपनी सहेलियों को गिफ्ट करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। यही लगाना होगा, इसी से बच। लेकिन ये तो अब एक्सपायर हो चुके हैं। क्या करना होगा? हमें बचने के लिए कुछ तो करना होगा। चल सुजाता, कोई बात नहीं, अपने चांद से चेहरे पर एक्सपायरी फेस पैक ही लगा ले। वैसे भी चांद में भी तो दाग होता है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे चलो क्यों रही हो? हमें भूत तोड़ी हम। चाची साची, आप यहाँ इस बदबू वाले कबाड़ खाने में क्या कर रही हैं? हम अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन तुमसे क्या? कहते हैं कि गर्मी में फेस पैक अच्छे से सूखता है, इसलिए हम आए थे। लेकिन अभी हमारा फेस पैक सूख गया है, तो हम जा रहे हैं। हटो हटो। वो औरत तो इस घर में है ही नहीं, कहीं हम ही गलत घर में तो नहीं आ गए। अब इसे बचाने के चक्कर में खुद गिर जाएंगे। दिव्यम जी घबराइए मत, हम आते हैं आपकी मदद करने। हाँ, ओम नमः शिवाय।
दिव्यम जी घबराइए मत, हम आते। मैनेज कर लिया मैंने। क्या संभाला है तूने अपने आप को दिव्यम, वेरी गुड। आप तो हैं ही फिर दिव्यम मंत्र। लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे राधिका ने मुझे थामा है। मैं जब यहाँ आया था कोई पानी वानी नहीं था यहाँ पे, अब अचानक से इतना सारा पानी कैसे आ गया? सच बताओ, तुम्हारी ये कोई चाल तो नहीं है ना फिर से? नहीं नहीं दिव्यम जी, अब कैसी बात करें, हम भला ये सब क्यों करेंगे? हाँ, ये पक्का वो भूत होगा। हाँ। 100 काम है मेरे पास करने के लिए, ये भूत भूत भूत, परेशान हो गया हूं मैं। और ये फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। पर दिव्यम गिरते गिरते बच कैसे गया? कहीं यहाँ सचमुच आसपास में भूत तो नहीं? तुम्हारे आसपास भी है रागिनी, और तुम पे नजर भी रखी हुई है। तुम्हें तो अब हम बताते हैं। ओम नमः शिवाय। इससे पहले कि उस जादूगर की नजर हम पर पड़े, हम इस चाबी को मिट्टी में दबा देते, ताकि ना ही वो जादूगर हम पर उस कड़े चोरी का इल्जाम लगा सके और ना ही उस राधिका को वापस ला सके। सॉरी माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो वो रागिनी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया। आप ऐसे गुस्सा मत होइएगा, हम आपसे वापस से माफी मांगते। तो भूल ही गई माँ जी, तो हमें सुन ही नहीं सकती है। ये पानी पानी कहाँ से आया हमारे ऊपर? ये तो साबुन वाला पानी है। हमारे फेस भी साफ हो गया। चल सुजाता, जल्दी से भाग अपने कमरे में। रुक जाओ। माँ जी, ये पापा को देख के ऐसे घबरा क्यों रही हैं? अच्छा, तो अब तक ऐसे मुंह छुपाकर मुझसे बच रही थी। अब जो तुम्हारी असलियत खुल गई है, तो हमारी चुराई हुई चीज हमें तुरंत लौटा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। माँ जी ने चोरी की है, पर उन्होंने इस बाबा से क्या चुराया है? क्या इस घर में से पिछले कुछ दिनों में कोई गायब हो गया है, या फिर इस घर पर नहीं है? पापा को हमारे बारे में पता है? हाँ, हमारी देवरानी जी। देवरानी जी? जी वो हमारे घर की बहू है, लेकिन वो तो पहाड़ वाले मंदिर पे गई है। अब हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे जिसमें उनका होना बहुत जरूरी है। उन्हें फोन लगाइए। नहीं लग पाएगा बाबा, वो जब से गई है उससे बात ही नहीं हो पा रही है। मतलब इस औरत ने अपने बहू को गायब किया है। अब हम ऐसा मंत्र फूकेंगे कि वो भूत खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। बकवास बंद करो अपनी, कोई भूत वूत नहीं होते। चुप करो दिव्यम, अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है? अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। बाबा आप शुरू कीजिए।
क्या ये बाबा सच में कुछ कर पाएंगे? ये क्या है बाबा? ये एक जादुई कोड़ा है। ये जैसे ही भूत पर पड़ेगा, हमें भूत कहां पर छुपा है ये पता चलेगा। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या पागलपन कर रहे हो तुम? किसी को चोट लग जाएगी। हमें तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे आर पार हो जाती हैं। क्या हुआ दिव्यम? पता नहीं गुलो भैया, लेकिन अचानक से अजीब से दर्द का एहसास हुआ। शायद इस कोड़े की वजह से। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। ये भूत कहीं आसपास ही है। ये जादूगर पागल बना रहा है, सच में किसी को कोड़ा पड़ा है। ये कोड़ा हमारे आर पार क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये सच में कोई जादुई कोड़ा है? इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। ये भूत कहीं आसपास ही है। लगता है बाबा को हमारे होने का एहसास है, पर ये बाबा है कौन? बंद करो अपना ये तमाशा। घर पे बच्चे हैं, वो ये सब देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा? ये हवा में कोड़ा घुमाकर भूत भगाने का जो नाटक कर रहे हो ना तुम, ये यहाँ नहीं चलेगा, समझे? भागो यहाँ से। दिव्यम बेटा, कुछ तो सोचो। बाबा को अपना काम करने दो। हट जाओ तुम, चुप करो। दादी आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए बच्चे हैं ऊपर। तुम्हें लगता है ये हवा में चला रहे हैं? अभी दिखाते हैं तुम्हें। ये क्या है? देख लिया तुमने? भूत हमारे पकड़ में आ चुका है। क्या राधिका यही है हम सबके बीच? दिव्यम देखा, मैं बोल रही थी ना कि भूत यहाँ पे है। देखो देखो, सब देखो, भूत है। कोई भूत वूत नहीं है दादी, ये सब हाथ की सफाई है। देखिए होंगी बाबा, ये देखिए कोई नहीं है। मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है, ये सिर्फ हाथ की सफाई है, आंखों का धोखा है ये, और कुछ नहीं। माँ जी आप इस बाबा को घर से बाहर निकालिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा सबूत दिखाता हूं। हाँ देखा तुमने? इस कोड़े पर भूत का खून लगा हुआ है। पर बाबा जी हमने तो सुना था कि भूत का खून नहीं निकलता है।
ये भूत किसी अलग किस्म का है। हमें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दीजिए, हम उस भूत को पकड़कर आप सबके सामने हाजिर करते हैं। ठीक है बाबा, आपको जो करना कीजिए, लेकिन इस भूत के मुंह से हमें निकाल दीजिए। लेकिन दादी। चुप करो तुम दिव्या, तुमने देखा नहीं है, मैंने देखा है लड्डू को ऐसे हवा में उड़ते हुए। और कल को अगर हमारे बच्चों पर भूत ने हमला कर दिया तो? हाँ दिव्यम जी, अगर हमारे सोनू को कुछ हो गया तो? हाँ बाबा जी। सुजाता जी माँ जी। तुम बाबा जी को उनका कमरा दिखा दो। हम? हाँ तुम। हाँ, बाबा जी आइए, पधारिए, जाओ जाइए। ये पापा वो देख पा रहे हैं जो इस घर में कोई नहीं देख सकता। हमें इनसे बात करनी होगी। आइए, ये है आपका कमरा, यहाँ पर शांति से रहिए, ऐशो आराम के मजे उठाइए, बस हमें चोरनी मत कहिए। नीचे हमारी शक्ति का सबूत तो देखा ही है तुमने, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। हमारा चुराया हुआ कड़ा हमें वापस लौटा दो। कड़ा? अभी के लिए तो हमने घर वालों को यकीन दिलाया है कि इस घर में भूत है, लेकिन अगर तुमने हमारा कड़ा नहीं लौटाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो गायब हुआ है उसे हम हमारी शक्ति से वापस लाएंगे। और हाँ, सिर्फ कड़ा नहीं, चाबी भी, क्योंकि चाबी के बिना कड़ा अधूरा है। अगर इनको सच पता है तो राधिका वापस आ जाएगी। अब हमको ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये जादूगर घर से गायब हो जाए। ये पापा कौन से कड़ी की बात कर रहे हैं और माँ जी इनके कड़ी के साथ क्या करेगी? ये सब क्या हो रहा है? देखिए पापा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं कब से। कड़ा, चाबी, चोरी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी ये सारी चालाकी है ना, धरी की धरी रह जाएगी। आप रहिए कमरे में आराम से। कड़ा, चाबी, क्या इन सब का हमारे गायब होने से कोई वास्ता है? राधिका, इसके जरिए तुम अपना दिल तो मुझे दे गई, लेकिन तुम कहाँ हो, कैसी हो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी तकलीफ में हो, परेशानी में हो तुम। थैंक यू दिव्यम जी, हमारे ना होते हुए भी हमारी मुश्किल को समझने के लिए। पता है राधिका, तुम्हारे बिना कितना अकेला हूं मैं। हर सांस तुम्हारे बिना एकदम अधूरी लगती है। काश तुम इस वक्त यहीं होती, मेरे पास, मेरे साथ। हम यही हैं दिव्यम जी, आपके पास, आपके बेहद करीब। ऐसा लगा जैसे राधिका यही थी और उसने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था।
मतलब आप हमें महसूस कर पा रहे हैं। तो राधिका को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है और कुछ नहीं। एक काम कर, उसको कॉल कर। हे भोलेनाथ, प्लीज राधिका का फोन लग जाए। कहाँ हो तुम राधिका? मुझे अचानक से इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? बहुत हो गया, अब मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे इंतजार नहीं करने वाला। अगर उस पहाड़ी वाले मंदिर पे तुम किसी मुसीबत में रही तो? नहीं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास राधिका। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। हे भगवान, अगर दिव्यम जी वो पहाड़ी वाली जगह पे गए और हम उन्हें नहीं मिले तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और तो और हमारी लड्डू भी अकेली पड़ जाएगी। हमें दिव्यम जी को रोकना होगा। दिव्यम जी रुक जाइए, हम ठीक है। ओम नमः शिवाय। दिव्यम जी शांत हो जाइए, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे राधिका ने मुझे छूकर कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। अचानक से इतना सुकून महसूस हो रहा है मुझे। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच के परेशान हो रहा था। एक दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, कल तक इंतजार करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। आज तो हमने दिव्यम जी को रोक लिया, लेकिन जल्द से जल्द हमें खुद पे किए गए जादू को तोड़ना होगा। अभी के लिए तो हमने घर वालों को यकीन दिलाया है कि इस घर में भूत है, लेकिन अगर तुमने हमारा कड़ा नहीं लौटाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घर में भले ही हमें कोई नहीं देख पा रहे, लेकिन वो बाबा जान गए कि हम गायब हो गए, तभी वो माची से ऐसी बातें कर रहे थे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, हमारा चुराया हुआ कड़ा हमें वापस लौटा दो। और वो माची से किसी कड़े के बारे में भी बोल रहे थे। कहीं उस कड़े और हमारे गायब होने के बीच में कोई संबंध तो नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम गायब हुए थे, आखिर उस दिन हुआ क्या था? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो मैंने सोचा मैं भी तुम दोनों को दे दूं। राधिका, ये कंगन तुम्हारे हाथ में तो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कड़ी, लेकिन ये जादुई कड़ी कैसे हो सकते? ये तो खानदानी कड़े जो दादी ने हमें पहनाए थे। कहीं इनमें से कोई जादुई कड़ा तो नहीं है? हाँ, हम निकाल कर देखते हैं। ये कड़ा क्यों नहीं निकल रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
गहने हम भगवान जी की अलमारी में रख देते हैं, फिर सुबह उनकी आराधना करने के बाद आशीर्वाद देते हुए अपनी बहुओं को पहना दीजिएगा। माँ जी आपने फूल तो चढ़ाए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माची ने जानबूझ के कंगन पर सोने की परत चढ़ाकर हमें दे दिया? इसका मतलब ये कड़ा निकालते हम इससे आजाद हो जाएंगे। माँ जी, आपने सोनू के मुंह में आके रागिनी का साथ दिया इतनी बड़ी साजिश में, हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला कि आपने बहुत गलत किया माँ जी। लेकिन क्या करें, कैसे निकाले इस कड़े को? सिर्फ कड़ा नहीं, चाबी भी, क्योंकि चाबी के बिना कड़ा अधूरा है। पापा किसी चाबी के बारे में बात कर रहे थे, लगता है वो चाबी यहीं लगेगी। हमें जल्द से जल्द उस चाबी को ढूंढना होगा, क्योंकि माँ जी को एहसास नहीं हो रहा, लेकिन हम समझ गए कि वो बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक है। वाओ दीदी, आपका ज्योमेट्री बॉक्स तो कितना अच्छा है। मेरे पापा लाए। और लड्डू, तुम अब हमारे स्कूल में हो, तुम ऐसा टैकी कंपास बॉक्स यूज करना बंद कर दो। घोड़े दीदी, ये देखो, ये क्या? उसकी वजह हमारे कमरे में भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं है, ये देखो। वो कैसे हुआ? मेरे इस कार से, इसके अंदर मैग्नेट लगा है जो सारी लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। रुको, दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो, तो हम इसे गाना लेके जाके खजाना ढूंढे। मैंने सुना है ऐसी जगह पर ट्रेजर बॉक्स मिलता है। हाँ ठीक है, गुड आइडिया। मैं भी चलूं? ठीक है, लेकिन तुम मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। चलो चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमें तो पता भी नहीं कि वो चाबी दिखती कैसी, और माँ जी ने कहाँ रखी है वो चाबी। ये टेढ़ी क्यों है? ओम नमः शिवाय। यहाँ तो कहीं भी चाबी नहीं है। कहीं कहीं सोनू के कमरे में तो चाबी नहीं है। हमारा कमरा? ये जरूर उस जादूगर ने किया होगा। जादूगर? मतलब वो कोई बाबा नहीं बल्कि जादूगर है। वो जादूगर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके हाथ हम वो चाबी कभी नहीं लगने देंगे। माँ जी क्यों कर रही हैं आप? माँ जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज उन्हें वो चाबी लौटा कर हमें इस जादुई दुनिया से आजाद कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सोनू को आपसे अलग नहीं होने देंगे। माँ जी, माँ जी। इस बार किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे। इससे पहले वो जादूगर उस चाबी तक पहुंचे, उसका काम ही खत्म कर देंगे। आखिर माँ जी करने क्या वाली है? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।